नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बनने के प्रोसेस के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, या फिर 10th में, या फिर 11th में, या फिर आप किसी भी क्लास में भी पढ़ रहे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो प्रोसेस क्या रहेगा, कौन सा एग्जाम देना होगा, कौन सी स्ट्रीम लेनी होगी, कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, कितने % मार्क्स चाहिए, एज कितनी चाहिए, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी 10वीं की पढ़ाई यानी क्लास 10th कंप्लीट करना होगा। हाई स्कूल आपको कंप्लीट करना होगा। हाई स्कूल के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आता है। देखिए, कक्षा 11 जो होती है इसमें आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो यहाँ पर आपको चूज करना है साइंस में पीसीएम या फिर पीसीबी। तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको लेनी होती है। तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अंग्रेजी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको ज़रूर लेने हैं, ये कंपलसरी हैं अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो 11th में आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी ये सब्जेक्ट लेने हैं। अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। 11th एंड 12th की पढ़ाई आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, नीट की तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो क्या है, वो है एनसीईआरटी। जब आप कक्षा 11 पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, तो उस समय आप अपना एनसीईआरटी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप कक्षा 11-12 की पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय मेहनत से पढ़ें, पूरा जोश लगा करके, पूरी मेहनत लगा करके आप पढ़ाई करें, जिससे आपको नीट के एग्जामिनेशन को देने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं, तो 12th के बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको नीट यूजी एग्जामिनेशन देना होगा। नीट यूजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यूजी यानी कि इसके द्वारा जो यूजी कोर्सेज हैं मेडिकल के, जैसे कि एमबीबीएस, पीडीएस, बीएमएस, पीएचएमएस, बीओएमएस, ये जो कोर्सेज हैं इन सभी में एडमिशन मिलता है, इसलिए ठीक है इसको नीट यूजी एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये एग्जामिनेशन जो होता है इसका फॉर्म आपको फिल करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जामिनेशन देना होता है और इस एग्जामिनेशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको नीट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करनी होगी। उसके बाद एग्जामिनेशन को आप देंगे। एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, पीएचएमएस या फिर बीएससी नर्सिंग ये कोर्सेज जो हैं इनमें एडमिशन लेने का मौका मिलता है। ठीक है, अधिकतर जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कोर्स में, उस कोर्स का नाम है एमबीबीएस। तो अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, अंग्रेजी दवा देने वाला डॉक्टर बनना है, तो आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आपको दांतों का डॉक्टर बनना है तो आप बीडीएस कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। और अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो आप बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग जो कोर्स है वो है एमबीबीएस। तो अगर आपको डिमांडिंग डॉक्टर बनना है तो आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद एज ए डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, या फिर आप आगे चल करके एमडी या फिर एमएस भी कर सकते हैं। नीट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी यानी कि जो 11th एंड 12th की जो आपकी पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे आप एग्जामिनेशन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएँ। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, ऐसे में आपको अच्छे नंबर लाने तो मेहनत आपको बहुत करनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी, देन आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फीस होती है बहुत कम होती है। ठीक है, एम्स या फिर जिपमर जैसे जो कॉलेज हैं, जो संस्थान हैं, इनमें बहुत कम फीस है एमबीबीएस की। जबकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो साल भर के लाखों रुपए लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कम फीस में डॉक्टर बनना है, देन आप नीट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है अब आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात आती है एज की और परसेंटेज की। तो कितना एज होना चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए। देखिए, आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए जब आप नीट का फॉर्म भरने जा रहे हो। कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 17 से ज़्यादा, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी सब्जेक्ट का परसेंटेज देखा जाता है। अंग्रेजी विषय में कम से कम पास होना जरूरी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने नंबर चाहिए। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
तो कम से कम आपके 50% होने चाहिए। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके मार्क्स मिला करके कम से कम इतने होने चाहिए, ठीक है। अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, देन कम से कम 40% हैं, तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में अधिक जानकारी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको नीट के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।